आज की रात सिर्फ इस 3 मिनट के गाने पर डांस करके 2 करोड़ रुपए कमाने वाली एक्ट्रेस इस वक्त पूरे देश में करोड़ों फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं। लेकिन आम लोगों की नजर में वो आज वायरल है, जबकि 19 साल पहले ही उसने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक तमन्ना का वर्तमान बैंक बैलेंस 120 करोड़ से भी ज्यादा है। आज वो कैसी लाइफस्टाइल जी रही है, उसका घर कैसा दिखता है और उसका हस्बैंड कौन बनने वाला है, ये सारी बातें आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन एक साधारण घर की लड़की जिसके परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था, वो कैसे बनी देश की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई शहर में हुआ था। उनके पिता संतोष भाटिया हैं। प्रोफेशन से वो मुंबई के एक डायमंड बिजनेसमैन हैं। तो नेचुरली तमन्ना का बचपन आम मिडिल क्लास की तरह नहीं बीता। उनकी फैमिली अच्छी खासी अमीर थी। उनकी फैमिली में उनके पापा, मम्मी और एक बड़े भाई हैं। तमन्ना ने अपनी पढ़ाई मानिक जी कूपर हाई स्कूल से पूरी की। स्कूल के दौरान उनके फ्रेंड्स के साथ कई फोटोज भी हैं, जो आप अभी देख रहे हैं। अब आते हैं मेन बात पर, तमन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे की। उम्र तब सिर्फ 13 साल थी। स्कूल के दौरान अचानक उन्हें डांस एंड एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो उन्होंने पैशन के चलते अपने पापा को किसी तरह कन्विंस किया और मुंबई के एक थिएटर में एडमिशन लिया। वहाँ 1 साल तक प्रैक्टिस किया। मजेदार बात ये है कि उस थिएटर के एक एनुअल इवेंट में तमन्ना भाटिया बाकी सभी के साथ ग्रुप परफॉर्म करने स्टेज पर गयीं और वहाँ गेस्ट के तौर पर एक बड़े डायरेक्टर आए हुए थे। तमन्ना की एक्टिंग स्टाइल देखकर डायरेक्टर को अपने अगले टीवी एड्स के लिए बिल्कुल वही फेस मिल गया। जैसा सोचा वैसा ही किया। डायरेक्टर ने तमन्ना को ऑफर दिया और तमन्ना ने तुरंत हाँ कर दिया। इस तरह सिर्फ 14 साल की उम्र में तमन्ना पहली बार कैमरे के सामने एक टीवी एड के जरिए आई। लेकिन तमन्ना को तब समझ नहीं आया कि ये काम उन्होंने बाय चांस पा लिया था। इस तरह हर काम पाना पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद उन्होंने 1 साल तक कई फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन कोई काम नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उनका करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर एक दिन मुंबई के डायरेक्टर जो अपनी अगली फिल्म की हीरोइन के लिए नया फेस ढूंढ रहे थे, उन्होंने किसी तरह तमन्ना का 1 साल पहले किया हुआ एड देखा और इस एड देखकर उनका बहुत पसंद आया। तुरंत ये एड देखकर उन्हें फिल्म के लिए कांटेक्ट किया। इस तरह सिर्फ 15 साल की उम्र में आज की तमन्ना को पहली बार हीरोइन के तौर पर फिल्म में मौका मिला। 2005 में चांस से रसन चेहरा फिल्म मिली, लेकिन ये मूवी फ्लॉप हो गई। शुरुआत में ही तमन्ना को फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन तब तक उनके अंदर बड़े सपने देखने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त बॉलीवुड में रानी मुखर्जी, काजोल, कैटरीना जैसी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस की भीड़ में उन्हें कोई और चांस नहीं मिला। तब तमन्ना ने एक बड़ा डिसीजन लिया। बॉलीवुड छोड़कर, यानी मुंबई और अपने परिवार को छोड़कर साउथ इंडिया की तरफ चली गयी। वहाँ पहुँचकर कुछ महीनों तक कई ऑडिशन देने के बाद आखिरकार केडी नाम की एक फिल्म में हीरोइन का रोल मिल गया, लेकिन ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उसके बाद उसी साल स्त्री नाम की एक लो बजट मूवी में भी काम किया, लेकिन ये मूवी भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस तरह लगातार 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद किसी का भी आत्मविश्वास टूट सकता था। इसके बाद कोई बड़ा डायरेक्टर तमन्ना के साथ काम करने को रेडी नहीं था। इसी तरह 2007 आया। तमन्ना को एक नई उम्मीद दिखी। हैप्पी डेज और कैलोरी नाम की 2 बी ग्रेड यानी लो बजट की फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थिएटर में हिट नहीं हुई, लेकिन बाद में टीवी पर इन्हें देखकर आम दर्शकों ने तमन्ना को पहचानना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत कब और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। और तभी 2009 में तमिल के सुपरस्टार धनुष के साथ पार्टी कार्ड 1 नाम की एक बड़े बजट की फिल्म में तमन्ना को हीरोइन बनने का मौका मिला। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और तमन्ना साउथ इंडियन ऑडियंस की फेवरेट एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गईं। लेकिन तब भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तमन्ना को तब भी सिर्फ साउथ इंडिया के लोग ही अच्छी तरह जानते थे। फिर 2012 में प्रभास के साथ रिबेल फिल्म आई। ये मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में तमन्ना की जबरदस्त एक्टिंग देखकर लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। लेकिन 2014 में वो घटना हुई जिसका तमन्ना पिछले 9 साल से इंतजार कर रही थी। वो फिल्म थी बाहुबली। इस फिल्म में तमन्ना ने प्रभास के अपोजिट हीरोइन का रोल किया। इसके बाद बाहुबली मूवी पूरे देश में ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हो गई। प्रभास के साथ साथ तमन्ना भी 8 से 80 साल के हर इंसान के बीच पॉपुलर हो गई। आज तमन्ना 120 करोड़ रुपए की मालकिन है। अब इतना पैसा वो कैसे खर्च करती हैं, ये भी जानने की बात है।
तो सक्सेस होने के बाद मुंबई में उसने एक बहुत ही लग्जरी हाउस बनवाया जहां वह अपने मॉम डैड के साथ रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पर्दे पर वो भले ही हीरोइन हो, लेकिन घर में आते ही वो घर की छोटी बेटी बन जाती है। तमन्ना घर पर इसी तरह रहना पसंद करती है। ये है तमन्ना का फेवरेट रूम, उसका बेडरूम, जहाँ से तमन्ना रोज रेडी होकर बाहर निकलती है। तमन्ना के पास एक छोटा सा पप्पी भी है जिसे वो बहुत प्यार करती है। अब अगर तमन्ना की कार कलेक्शन की बात करें तो उसके पास 1,40,00,000 रुपए की रेंज रोवर डिस्कवरी है। BMW 320Y है जिसकी प्राइस है 87 लाख रुपए। एक मर्सिडीज बेंज GLE है जिसकी कीमत है 1,15,00,000 रुपए और एक मित्सुबिशी पजेरो है जिसकी प्राइस लगभग 30 लाख रुपए है। अब बात करते हैं तमन्ना किससे शादी करने वाली है। तो 2012 में विराट कोहली और तमन्ना ने एक टीवी ऐड किया। वहीं से दोनों के बीच करीब 2 साल का रिलेशन रहा, लेकिन पब्लिकली ये दोनों इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में किसी कारण से उनका ब्रेकअप हो गया और विराट कोहली ने अनुष्का के साथ शादी कर ली। इसके बाद रिसेंटली पिछले साल एक वेब सीरीज के दौरान तमन्ना और विजय वर्मा रिलेशन में आए और इस साल की शुरुआत में उन्होंने इसे पब्लिकली एक्सेप्ट भी कर लिया। तो इसका मतलब विजय वर्मा तमन्ना के हस्बैंड बनने वाले हैं। तो ये थी तमन्ना की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।